प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। और एक बार फिर से हम परमेश्वर की महिमा के लिए और परमेश्वर के वचन से उत्साहित और इनकरेज होने के लिए एक बार फिर से मौजूद है और प्रभु की महिमा करते हैं। प्रभु का वचन आपसे और मुझसे बहुत सारी बातें करता है, बहुत कुछ हमसे कहता है और वो हमें हमेशा इनकरेज करता है। प्रियो, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात पिछले दिनों मेरे सामने आई। जब मैं सुबह, जिसको हम भोर का समय कहते हैं, अर्ली मॉर्निंग, जब मैंने आकाश की तरफ देखा, उस आसमान की तरफ देखा, तो मैंने देखा बहुत सारी चिड़िया जो है वो उड़ती हुई और शोर मचाती हुई अपने अपने झुंड में एक दिशा में उड़ रही थी, जा रही थी। और वो इतना सुंदर लग रहा था, वो इतना अच्छा लग रहा था देखने में कि मानो सच में परमेश्वर की सृष्टि कितनी सुंदर है। और तब मेरे मन में एक विचार आया कि हम इंसान होने के नाते हमारे जीवन में हम बहुत सी चिंताओं से, बहुत सारे डर से, बहुत सारे भय से जूझते हैं, निकलते हैं और अपने आप को हम उन दुखों से मानो ऐसा छल्ली कर लेते हैं कि अब परमेश्वर हमारे साथ है नहीं। लेकिन जब मैंने इस दृश्य को देखा तो मैंने एक चीज़ मेरे सामने आई और वो परमेश्वर के वचन में लिखा है और वो मत्ती के 10 अध्याय और 31वें पद के अंदर लिखा है। मैथ्यू चैप्टर 10 वर्स 31 में लिखा हुआ है, इसलिए डरो नहीं, तुम बहुत गुरैयों से बढ़कर हो। और जब सच में वो दृश्य मेरे सामने आया कि सच में कितनी सारी चिड़िया, कितने सारे पक्षी सुबह के समय में एक झुंड के अंदर जाते हैं और उनके पास कुछ नहीं होता प्रियो, लेकिन फिर भी वो बेफिक्र होकर एक दिशा में दौड़ते चले जाते हैं, अपने उस सृजनहार परमेश्वर के ऊपर भरोसा रख के। कुछ ऐसे एग्जाम्पल और उदाहरण मैं आपको दूंगा कि परमेश्वर हमें किस तरीके से संभालता है, हमें अपने नज़दीकी में रखता है और हमारी चिंता करता है। प्रियो, आपने वुड पैकर का नाम सुना होगा। वुड पैकर देखा होगा आपने, वो अक्सर पेड़ों के अंदर अपनी इस बड़ी सी चोंच को फ्रिक्वेंटली, लगातार वो उससे टक 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 करके मारता रहता है और एक समय आता है कि वहाँ पर वो एक सुराख कर देता है, एक होल कर देता है। आप जानते हैं जब वो इतनी तेज़ी से हिट करता है, चीज़ें करती हैं, तो उसका जो माइंड होता है, उसका दिमाग होता है या उसका जो शरीर होता है, उसको कैसे प्रोटेक्शन मिलता है उसके हेड को, उसकी बॉडी को। जानते हैं आप, उसकी जो टंग होती है ना, वो टंग उसके दिमाग के चारों तरफ लिपटी हुई होती है। परमेश्वर उस वुड पैकर की चिंता इस तरीके से करता है। और दूसरी चीज़, जब आप किसी मधुमक्खी को देखते हैं, एक छोटी मधुमक्खी को देखें आप, तो जो साइंस है, जो विज्ञान है, अकॉर्डिंग टू साइंस, के मधुमक्खी का जो पंख है और जो उसका आकार है वो इतना छोटा और इतना हल्का होता है कि वो उड़ नहीं सकती, वो फ्लाई नहीं कर सकती। कारण ये, क्योंकि उसके जो शरीर से छोटा उसका पंख है, हल्का है, लेकिन वो उड़ नहीं सकती। और तब मेरे मन में एक विचार आया कि प्रभु, जब आप इनको प्रोटेक्शन दे सकते हैं, आप इनको संभाल सकते हैं, इनकी रक्षा कर सकते हैं, तो परमेश्वर आप हमारी क्यों नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी हम इंसान क्या करते हैं, अपने को कमज़ोर और थका हुआ महसूस करते हैं। हम सोचते हैं हम थक गए, कमज़ोर, लेकिन हम भूल जाते हैं कि हमको भी बनाने वाला वही परमेश्वर है, जिस परमेश्वर ने उस मधुमक्खी को बनाया, जिस परमेश्वर ने उस वुड पैकर को बनाया। और एक इंटरेस्टिंग बात, जो ऊँट होता है रेगिस्तान में, जो तूफ़ान उड़ता है ना, वो अपने नाक को, अपने नथुनों को बंद कर देता है। खुदा ने एक ऐसी उसको वो दी कि वो पूरी तरह से उसको बंद कर देता है कि वो धूल, वो मिट्टी उसकी नाक में ना जाए। तो सोचिए, जब परमेश्वर इस सृष्टि के बनाए हुए इन जीवों को संभालता है, तो परमेश्वर आपको और मुझे क्यों ना संभालेगा प्रियो। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए डरो नहीं, घबराओ नहीं। और फिर आगे अगर आप मत्ती को पढ़ेंगे, वहाँ लिखा है, क्या तुम आकाश के पक्षियों को नहीं देखते, ना तो बोते ना काटते, फिर भी वो स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। आपका जीवन भी परमेश्वर ने एक उद्देश्य से, एक मकसद के साथ बनाया है और आपके लिए परमेश्वर की एक योजना है। और उस योजना के तहत परमेश्वर आपके जीवन में अपना काम करता है। आपका ठहरना, या कहीं आपको लग रहा है कि अब मैं ठहर सा गया हूँ, मेरे जीवन रुक सा गया है, अब कोई उम्मीद नहीं है, ना उम्मीदी सी मेरे जीवन के अंदर है, तो इतना ध्यान रखिए कि एक नए डायरेक्शन की ओर परमेश्वर आपको लेके जाना चाहता है, ताकि आप उसके साथ ठहरे, उसके साथ समय बिताएं और वो आपको वो रास्ता दिखाए। क्या वो परमेश्वर अब्राहम को रास्ता दिखाने वाला नहीं था? एक ऐसी उम्र, एक ऐसी एज के अंदर जहाँ कुछ भी संभव नहीं था, परमेश्वर अब्राहम को लिए चला। ठीक है, एक और बात, आपका
डिले या आपके काम में, आपके जीवन में, या जो कुछ आप करना चाह रहे हैं, आपको लग रहा है मेरी उम्र निकल गई है, चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, लेकिन अब कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन आपका डिले आपका डिस्ट्रैक्शन नहीं है, वो आपका डिस्ट्रैक्शन नहीं है, लेकिन वो पता है क्या है, वो आने वाले समय के लिए आपकी एक प्रिपरेशन है, वो एक तैयारी है, खुदा आपसे कराना चाहता है। फिर से मूसा के बारे में बात करता हूँ। परमेश्वर ने मूसा को 40 साल तक रखा और परमेश्वर उसको सिखाता रहा, और तब मूसा परमेश्वर के लोगों को छुड़ाने के लिए तैयार हुआ। फिर इसलिए अपने उस बनाने वाले परमेश्वर पर भरोसा रखें, चिंता ना करें। आएगी, मुझे मालूम, हम मनुष्य इंसान है, थोड़ी चिंता आएगी, थोड़ी परेशानी आएगी, क्योंकि बाइबल भी कहती है, बाइबल में बताती है कि किसी भी बात की चिंता मत करो। यानी बाइबल भी कह रही है कि चिंता तो आएगी, लेकिन वो कहता है कि किसी भी बात की चिंता मत करो, लेकिन हर एक बात में तुम्हारे प्रार्थना, निवेदन, धन्यवाद के साथ उस परमेश्वर के सामने प्रस्तुत किए जाए। इसलिए आपका मूल्य इन सबसे बढ़कर है, इन सबसे बढ़कर है। उस पर भरोसा रखें, निश्चित ही वो आपके लिए मार्ग निकालेगा और आपको खड़ा करेगा और आप उसकी महिमा करेंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।